को, ठीक है, प्लगइन कर लिया है मैंने, ठीक है, इसका नोटिफिकेशन यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर आप प्लगइन करते हो कोई भी एक्सटर्नल डिवाइसेस, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे उसको शो कराना है तो आप डिवाइसेस में जाएंगे, ठीक है, यूएसबी में जाएंगे और जो भी डिवाइस आपकी होगी उसको कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सो ये प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हम लोग टर्मिनल पे आएंगे अपने, ठीक है, और इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है। आपको अगर इंटरफेस देखना है इसका, ठीक है, तो इंटरफेस सारे आपके यहाँ पे दिखते हैं, ठीक है। आई एफ कॉन्फ़िग लिखेंगे तो यहाँ पे 3 इंटरफेस हैं, ठीक है। ये आपका ईथरनेट वाला है, ये लोकल का है, और ये जो आपने एक्सटर्नल प्लगइन किया है, ठीक है, जो आपका वाईफाई अडैप्टर है उसका प्लगइन ये है, ठीक है। और भी एक कमांड होती है, उससे भी आप जान सकते हो आईपी कॉन्फ़िग से, ठीक। यहाँ पे भी आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ इसका कोई एक्सटेंशन नहीं है, सिर्फ इसका एक्सटेंशन ही है, ठीक है। चलो अब आते हैं हम अपने एयरमोन -NG पे, ठीक है। ये बेसिकली हैंड से कैप्चर वाला मेथड है, ठीक है। आपको ये हैंड से कैप्चर करते हैं, फिर वो उसको आप डिक्रिप्ट करते हैं अपने पासवर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उससे पहले हमारी वर्ड लिस्ट देख लेते हैं कहाँ पे है। वर्ड लिस्ट हम एक ही यूज करेंगे फिलहाल, USRCL, एंड यहाँ पे वर्ड लिस्ट पे आएंगे, वर्ड लिस्ट, ठीक है, और रॉक यू वाली करेंगे, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन टर्मिनल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे dpkg -i और रॉक यू डॉट txt डॉट gz, ओके, एंटर कर देंगे। ओके, sudo लगा देंगे, पासवर्ड डाल देंगे। कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इज नॉट, ठीक है, कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। ये डायरेक्टली यहीं से कर दो अगर इससे प्रॉब्लम आ रही है डीबी की पे, ठीक है। यहीं से आप एक्सट्रैक्ट टू करो और डेस्कटॉप पे आ जाओ या डाउनलोड्स पे आ जाओ, ठीक है, और यहाँ एक्सट्रैक्ट कर दो, ओके। empty archive, ठीक है, एक सेकंड रुकना आप लोग। ओपन क्यों नहीं हो रही है? ठीक है, रुको, gzip से कर लेते हैं, ठीक है, इससे अगर नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं। gzip से हम कर लेंगे, ठीक है। ओपन टर्मिनल और यहाँ gzip वाली कमांड लगाएंगे, gzip
-d और locq.txt। ठीक है, ये आपकी आ गई है एक्सट्रैक्ट होके। अब क्या करेंगे, ये आपकी यहाँ से आप मूव डायरेक्टली करा सकते हैं, नहीं करा सकते। कॉपी और डाउनलोड में अगर पेस्ट करें हम, तो ये आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करते हैं, डाउनलोड्स में आते हैं। ठीक है, इनको डिलीट कर देते हैं, मूव टू ट्रैश, क्योंकि अभी हमारी बहुत सारी सी फाइल बनेंगी कैप वाली। ठीक है, वो सारी यहाँ पे आएंगी आपकी। ठीक है, इस वजह से जो भी आपकी एक्स्ट्रा फाइल है उसको आप डिलीट कर दें। ठीक है, हम अपनी वर्ड लिस्ट को ओपन कर रहे हैं और यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल F करता हूँ, ठीक है, इसको ओपन हो जाने दो पहले। ठीक है, nano rockq.txt। कंट्रोल F, G edit। ठीक है, इसको ओपन हो जाने दो एक बार। कैंसिल हो जाए जल्दी से। चलो ठीक है, ये आपकी परफेक्ट यहाँ पे आ गई है, बस आपको यही करना है। ठीक है, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है आपको। चलो, अब आते हैं अपने टर्मिनल पे। ठीक है, अब इसका मॉनिटर मोड स्टार्ट करते हैं। मॉनिटर मोड कैसे स्टार्ट किया जाएगा, sudo airmon -ng और स्टार्ट, जो आपका वाईफाई इंटरफेस नेम है। ठीक है, और यहाँ पासवर्ड डाल देंगे। तो ये कुछ टाइम लेगा, ये स्टार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है,
तो ये आपका स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जितने भी इंटरफेस हैं उनको कैप्चर करना है आपको, ठीक है। जितने भी इंटरफेस आपके हैं उन सभी इंटरफेस को कैप्चर करना है, ठीक है। जो भी वाईफाई के आपके ये आ रहे हैं, ठीक है, नेटवर्क इस पर्टिकुलर इंटरफेस से, ठीक है। तो चलो कैप्चर करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको एरोडम्प कमांड लगानी पड़ेगी, ठीक है। एरोडम्प कमांड कैसे लगाएंगे ये देखते हैं। अब यहाँ लिखेंगे sudo एरोडम्प -ng और wlan0 एंटर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो आपके इंटरफेस आने लगे, ठीक है। जितने भी थोड़ा सा आप वेट कर लें, क्योंकि जिसमें भी डेटा आपका फ्लो हो रहा होगा आपको सिर्फ वही वाले कैप्चर करने हैं, ठीक है। तो डेटा आपको देखते रहना है। ठीक है, यहाँ पे कोई हम ले लेंगे, ठीक है। इसको पहले स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। आपको पता चल गया कि इतनी सारी डिवाइसेस हैं आपकी, ठीक है, और उसमें आपके अलग अलग डिवाइसेस कनेक्ट भी हैं, ठीक है। ये आपकी अलग अलग डिवाइसेस हैं जो कनेक्ट हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, अब आपको यहाँ से कैप्चर करना है हैंडशेक, ठीक है। अपने डिवाइसेस भी कैप्चर कर ली, अब हैंडशेक आपको मिलाना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, sudo लिखेंगे सबसे पहले और एरोडम्प वाली कमांड एरोडम्प -bss id, ठीक है। और bss id का नेम आप लिखेंगे। तो ये नॉट एसोसिएट का, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली bss id फिलहाल हम ले रहे हैं, ठीक है। कॉपी एंड पेस्ट, स्पेस देंगे थोड़ा सा। अब इसके बाद चैनल नंबर लिखेंगे और चैनल नंबर जो भी होगा, 29 का चैनल नंबर है 13, ठीक है। तो 13 यहाँ पे लिख देंगे, थोड़ा सा स्पेस देंगे, -w लिखेंगे। अब आप जो भी आप बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, जो फाइल हैंडशेक की उसका नाम आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। मैं हर्ट्स लिख देता हूँ, ठीक है। और अपने वाईफाई इंटरफेस का नाम wlan0, ठीक है। एक बार मैं अभी इसको और एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। इंटर करेंगे तो ठीक है, ये देखो डेटा ट्रांसफर हो रहा है बट हैंडशेक कैप्चर नहीं हुआ, ठीक है। हैंडशेक कहीं कैप्चर हुआ है, नहीं कैप्चर हुआ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको तो एक साइड में रख दो, अब यहाँ एक न्यू विंडो ओपन करो, ठीक है। अब हमें इस डिवाइस को डिस्कनेक्ट करना है, इस पर्टिकुलर डिवाइस को डिस्कनेक्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, sudo लिखना पड़ेगा एयरप्ले -ng, ठीक है, -0 to 30, ठीक है। 30 आपके डी ऑथेंटिकेशन पैकेट जाएंगे, ठीक है, जिसको वो डी ऑथेंटिकेट करेगा, ठीक है। और राउटर का मैक एड्रेस क्या है, ये आपका पर्टिकुलर मैक एड्रेस है, इसको आप कॉपी कर लेंगे एंड पेस्ट इट हियर
स्पेस देंगे, हाइफन सी लिखिए। अब पिछली बार हाइफन सी जब लिखा था तो चैनल नंबर लिखा था, इस बार आप चैनल नंबर नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो कॉपी करेंगे, यहाँ पे जल्दी से कॉपी नहीं होता है, तो ये ठीक है। क्लाइंट मैक एड्रेस हो गया, और आपके इंटरफेस का नाम W90, इंटर कर देंगे, पासवर्ड डाल देंगे यहाँ पे। अब ये देखो डी ऑथेंटिकेशन पैकेट सेंड करने लगा उस पर, ठीक है। डिवाइस कनेक्ट करने की कोशिश कर रही होगी, डेटा सेंड कर रही होगी, लेकिन वो डेटा एक्चुअल में सेंड नहीं हो रहा होगा, ठीक है, उस वाईफाई एडाप्टर से उस पर्टिकुलर नेटवर्क पे। अब देखते हैं इसने 30 ऑथेंटिकेशन पैकेट सेंड किए। अब देखते हैं यहाँ पे हमें कुछ मिला है या नहीं मिला है। नो, कुछ भी नहीं मिला है, ठीक है, वरना यहाँ पे हैंडशेक आ जाता है आपका, ठीक है। चलो एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। इसको हाफ 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 स्क्रीन पे कर देते हैं, ठीक है। इसको भी हाफ स्क्रीन पे कर देते हैं, और इसको एक साइड कर देते हैं, और इसको एक साइड, ठीक है। अब यही चीज दोबारा से करते हैं, ठीक है। कोई फर्क पड़ा? कोई भी फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। दोबारा से चलाएंगे। ठीक है, जब तक यहाँ कैप्चर नहीं होगा आपका, तब तक आपको करते रहना है। नो, इट्स नॉट वर्किंग। क्लियर करो इसको। थर्टी, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, कुछ तो आया है, बट आपका कैप फाइल नहीं आया है, ठीक है। कैप आ तो गया ही, कैप आ तो गया है। आई थिंक ये नेम से होता है क्या? रुको, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ उसको, ठीक है। यहाँ से अगर मैं यही कमांड दोबारा से चलाता हूँ, बट
आपका हैंडशेक वैसे आ गया है यहाँ पे, बट वहाँ क्यों नहीं शो हो रहा है? आपकी कैप फाइल ये है, ठीक है, दूसरी कैप फाइल ये है। चलो देखते हैं इस कैप फाइल की इंफॉर्मेशन को क्रैक करते हैं, ठीक है। यही आपकी इनक्रिप्टेड फाइल्स है, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, sudo aircrack -ng -w और यहाँ पे वर्ड लिस्ट किया और पाथ। pwd ये वाला पाथ कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और हैंडशेक का नाम, ठीक है, हैंडशेक का नाम क्या है यहाँ देखना पड़ेगा। ठीक है, @01 का है, ठीक है। ठीक है, एंटर करेंगे, पासवर्ड डाल देंगे यहाँ। ये क्यों नहीं आया, क्योंकि हैंडशेक आपका प्रॉपर कैप्चर नहीं हुआ, ठीक है। अगर हैंडशेक प्रॉपर कैप्चर हुआ होता तो ये यहाँ पे इनक्रिप्ट करना स्टार्ट कर देता, ठीक है। चलो यही प्रोसेस हम दोबारा से करेंगे, ठीक है, ठीक है, यही प्रोसेस दोबारा से करेंगे। तो हमें सारी चीजें पहले तो डिलीट करनी पड़ेंगी, ठीक है, ताकि यहाँ पे जो हैंडशेक आए हमारा वो सही से दिखे। rm-rf और hers.history, ठीक, एलएस करेंगे सर पूरा डिलीट करके फिर से रिफ्रेश करके करते हैं ना फिर? किसको, ये सारी फाइल्स को? हाँ वही हाँ डिलीट, हाँ हाँ वही करेंगे, ठीक है। ठीक है, ऑलमोस्ट डिलीट हो चुकी हैं, ये वाला भी डिलीट कर देते हैं, ठीक। तो ये वाला भी डिलीट हो गया है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो हम अपना मॉनिटर मोड चेक करते हैं, मॉनिटर मोड है हमारा या नहीं है, ठीक है। IF config, ठीक है, हाँ मॉनिटर मोड स्टार्ट है हमारा फिलहाल, ठीक है। अब जल्दी जल्दी से कमांड हम लगा लेते हैं। सर कहाँ पता चलेगा इसमें जो मॉनिटर मोड स्टार्ट है? WLAN 0 वैसे था हमारा, ठीक है, इंटरफेस का नाम, और अगर WLAN 0 उसके आगे MON लिखा हो तो इसका मतलब ओके ओके मॉनिटर ओके। मोड, ठीक है। हाँ हाँ। तो इसको स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ये कैप्चर करना स्टार्ट हो गया, ठीक है।
इसको मैंने स्टॉप कर दिया, बस इतने ही कैप्चर करने थे मुझे। ठीक है, अब आगे की चीजें क्या करेंगे हम, ये कैप्चर हो चुका है हमारा, BSS ID लिखेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट कमांड लगा लेते हैं। ठीक है, देखो लिख ही देता हूँ मैं, sudo airmon aerodum -ng। ठीक है, हाइफन BSS ID। ठीक है, और BSS ID को कॉपी करके लिख देंगे। स्पेस देंगे। ठीक है, -C। इसके बाद -C के बाद चैनल नंबर है हमारा 13। ठीक है, -W और हैंडशेक का नाम। ठीक है, सेम नाम रख देते हैं। स्पेस देके W0, ये इंटरफेस का नाम एंटर कर देंगे। ठीक है, और इधर अटैक्स और स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, एयर प्ले वाला। ठीक है, sudo एयर प्ले -ng। ठीक है, -0 और 30 डी ऑथेंटिकेशन पैकेट्स हमें भेजना है। ठीक है, मैक एड्रेस राउटर का लिखेंगे। ठीक है, इसको कॉपी, यहाँ पे आपका कॉपी जल्दी से नहीं होता है। पूरे ही कॉपी कर लिया। ठीक, पेस्ट कर दिया। अब देखो, ये तो आपका मैक एड्रेस हो गया, ये आपका हो गया क्लाइंट एड्रेस। ठीक है, और इंटरफेस का नाम। ठीक है, ऐसे चलने दो आप। ठीक है, दोबारा से करते हैं। जब तक आपका यहाँ पे लिख के नहीं आएगा, ठीक है, कैप वाली फाइल, तब तक आपका नहीं होगा। ठीक, थोड़ा सा वेट करते हैं, फिर करते हैं। ठीक है, दोबारा से ट्राई करते हैं। दोबारा से लिखते हैं।
थोड़ी सी कमांड चेंज कर देते हैं इस पर। आपका ये हैंडसेक कैप्चर नहीं कर पा रहा है आई थिंक। इस बार तो मैंने 100 टाइम्स ऑथेंटिकेशन कैंसिल किया है, फिर भी यहाँ पे नहीं आया है। चलो थोड़ा सा और ट्राई करते हैं। ठीक है, रुको, इसको कैंसिल करके दोबारा से इसको नाम देते हैं मैम। इसका दूसरा नाम दे दिया है हमने और इसको भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, इंटरफेस भी लिखना है। नॉट एट ऑल।
100 ही करना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल ही 0 कर देते हैं तो भी नहीं चलेगा। ठीक है, ये मॉनिटर मोड में यार प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, बाकी तो सारे चल रहे हैं ठीक ठाक। रुको, कोई दूसरा नेटवर्क चेंज करते हैं, ठीक है। सारे डिलीट करके दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, या रुको, एक एप्लीकेशन यूज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से और भी आपको विफेट यूज कर लेते हैं, ठीक है। या फर्न यूज कर लेते हैं, ठीक है। विफेट से अच्छा फर्न है, इसमें आपको यूजर इंटरफेस मिलता है, ठीक है। 4, 5 स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब ओके, इंटरफेस यहाँ से सिलेक्ट करते हैं WLAN 0, ठीक। तो ठीक है, ये मॉनिटर मोड देखो यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये आपको WLAN 0 दिख रहा होगा। एक्सेस पॉइंट करते हैं, देखते हैं कितने एक्सेस पॉइंट आपको यहाँ पे दिखते हैं, ठीक है। ये एक्टिव हो गया है, 5 डिटेक्ट हुए हैं, ठीक। तो 5 में से हम इस वाले पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। और रेगुलर अटैक ही करते हैं, ब्राउज कर लेते हैं अपनी लिस्ट को। लिस्ट होगी आपकी, को दोबारा से सेलेक्ट करते हैं लिस्ट को, ठीक है। पर USR शेयर पे जाते हैं, ठीक है। बैक, और यहाँ पे वर्ड लिस्ट पे जाते हैं। USR शेयर and not like this. अरे यहाँ नहीं जाना,
USR CF, ठीक है। इसके अंदर जाएंगे और इसके अंदर वर्ड लिस्ट सर्च करेंगे। वर्ड लिस्ट कहाँ पे है आपकी? अच्छा, वर्ड लिस्ट ऊपर, वर्ड लिस्ट ये रही, ठीक है। और RUTXT ये रहा। ओपन कर देते हैं इसको, ठीक है। ये सेट हो चुका है, बट इसने ऑथेंटिकेशन चालू कर दिया है। अब देखते हैं हैंडशेक अगर आपका कैप्चर हो जाता है तो ये पासवर्ड क्रैक कर देगा। ठीक है, सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी आ रही है हैंडशेक कैप्चर। ये मेथड की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मेथड हमारा सही है, बस ये वाईफाई एडाप्टर की प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास अच्छा वाईफाई एडाप्टर नहीं है। ये पैकेट क्यों तो फिल्टर आउट कर रहा है, लेकिन हैंडशेक कैप्चर नहीं कर पा रहे। चलो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अभी तो अटैक्स स्टार्ट ही है। नहीं, ये कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। चलो एक बार क्या करते हैं, इसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं, सिस्टम को ही अपने, ठीक है। हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए हमारी हैंडशेक वाली। ठीक है।
ठीक है, हम अपना फर्म वाईफाई दोबारा से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये अटैक सर उस ऑप्शन में नीचे में जो वाईफाई लिखा है उसमें ट्राई करते ना सर। किसमें? ये वाला? रुको, ये वाला नहीं, जो नीचे वाला था। किसमें? ये वाला या नीचे नीचे सबसे नीचे। अच्छा, हाँ ये वाईफाई। हाँ, इसमें भी कर हाँ सकते हैं, हाँ। लेकिन प्रॉब्लम तो वही है ना कि आपके पास हैंडसेक आना चाहिए। हैंडसेक तो हमारा पहले से ही नहीं आ रहा है। क्लिक क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब आया है। ठीक है, WLAN 0। ओके, स्कैन करना पड़ेगा आपको। 3 डिटेक्ट हुए हैं फिलहाल, हम अपना ले लेते हैं। और ये तो ब्राउज तो हो रखा है ऑलरेडी। ऑटोमेटिक करंट फेस ऑटोमेट कर देंगे और स्टार्ट अटैक कर देंगे। स्टार्ट अटैक। ठीक है, रुको, दोबारा से करना पड़ेगा। एक बार शायद कैंसिल हो गया था ये। हम्म, या कैप्चर्ड। ठीक है, देखो अब हैंडसेक आपका कैप्चर हो गया। अब इसने स्टार्ट करना है, स्टार्ट कर दिया। ठीक है, नीचे ये आपके पासवर्ड ट्राई हो रहे हैं। सर ये जो पासपोर्ट मैच हो रहा है, ये जो हमने व्हाट लिस्ट में बना के रखे तो वही पासपोर्ट है। हाँ, ये वर्ड लिस्ट वाले हैं पासवर्ड। अब आपको ध्यान देना होगा कहाँ पे ये बंद होता है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिक बंद हो गया है। ठीक है, तो ये इसके डेटाबेस में कहीं ना कहीं गया होगा। ठीक है, डेटाबेस आपको देखना पड़ेगा। हम्म, चलो ओपन करते हैं।
यहाँ पे आना चाहिए वैसे आपका। या इसका रुको, मैं कुछ, इसने क्रैक तो कर दिया है पासवर्ड, इसका सेव कहाँ पे हुआ होगा? For setting scan network, double click on the previous window. The setting automatic MAC address. ठीक है, एक बार और करते हैं इसको। Access point already cracked. The serial key already exists in the database. Okay. Yes. अरे यार, ये फिर से कट गया देखो। इसको आपको सेपरेट पे रखना है, ठीक है, वरना ये यहाँ आ गया। ठीक है, ये एक की इसने की क्रैक की है, जिसका की ये है। ठीक है, 1 2 3 4 5 7 8 तक है। ठीक है, ये इस वाले पर्टिकुलर वाईफाई की है जिससे मैं कनेक्टेड हूँ। ठीक है, ये वाली की, इसकी इसने अभी क्रैक पिछले बार की थी, लेकिन ये डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, तो चलो एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं ताकि इसकी भी की हमें मिले। फिलहाल इसने एक तो क्रैक कर दिया है। ठीक है, उसका पासवर्ड तो सिंपल था। एक्टिव, हम ये वाला लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये वाला मेथड फिलहाल देख लो, वो वाला मेथड भी आपका काम करेगा। ठीक है,
थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक ये ऐड नहीं कर लेता अपना। ओह, ये स्टार्ट हो गया है। इसको यहाँ पे करेंगे, ठीक है, और इसको थोड़ा सा इस साइड करेंगे। से कैप्चर हो चुका है। ये यहाँ पे पासवर्ड पे आ जाता है, ये बंद हो जाता है एकदम, ये प्रॉब्लम आ रही है इसमें। इस बार कोशिश करें कि ये बंद ना हो। सर आई थिंक इसका की होगा डेटाबेस में सेव रहते हैं। डेटाबेस में यहाँ पे सेव हो नहीं रहा है। देखो इस बार क्या होता है, सेव होता है या नहीं होता है। बंद हो गया फिर से। चलो देखते हैं अगली बार डेटाबेस में आया है या नहीं आया है। कहीं ऐसा तो नहीं जो आप कनेक्टेड हो इसीलिए वो डिस्कनेक्ट हो रहा है। नहीं, मुझसे नहीं। ये इसका एग्जिस्टेंस कहीं तो जा रहा है। इस वाली की को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये पासवर्ड एक हमें मिला था, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये पासवर्ड ट्राई हो रहे हैं, और पासवर्ड हमेशा हैंड से कैप्चर के बाद ही ट्राई होते हैं। ठीक है, इस बार बंद हो गया। अब देखते हैं हमारे डेटाबेस में आता है ये कि नहीं आता है।
एक की एग्जिस्ट कर रही है लेकिन वो तो उसी की है यार, कहीं तो जा रहा है ये। डिस्कनेक्ट क्यों हो जा रहा है बार बार? एक और की इंसर्ट करते हैं, ठीक है, और इसमें डेटाबेस का नेम भी लिख देते हैं, ठीक है। ये कटता इसीलिए है जब क्रैक कर देता है, वरना ये ट्राई करता रहता है, ठीक है, क्योंकि हमारी पासवर्ड लिस्ट बहुत ही बड़ी है, ठीक है। इसको तो डिलीट ही कर दो। डिक्रिप्ट वायरलेस की इज ऑटोमेटिक अपडेट टू SQLite database after a success attack. Alternative, you can insert key to the database manually. अच्छा, SQLite में देखते हैं। नहीं, यहाँ पे तो कुछ है नहीं फिलहाल। Alternatively, you can insert to the key manual database. एक्सेस पॉइंट्स नेम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अर्षित। चेंज क्यों हो गया? ये स्टार्ट हो चुका है।
लेकिन प्रॉब्लम तो वही आ रही है यहाँ पे, ये फाइल कहाँ पे सेव करेगा, राइट। Oh my God. ठीक है, एक लास्ट टाइम और करते हैं, कुछ तो दिक्कत आ रही है इसमें। ये तो रुक गया है। ठीक है, आप इसको ट्राई करना, इससे हो जाएगा। ठीक है, ये क्रैक भी कर दे रहा है, मॉनिटर मोड भी कैप्चर कर रहा है, लेकिन ये पासवर्ड सेव कहाँ कर रहा है, इसमें प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो आप लोग एक बार करके देखना इसको। ठीक है, बाकी कल मैं कोशिश करूंगा कि कुछ नेटवर्क्स हैं जिनके मैं हैंडसेट पहले ही कैप्चर कर लूँ। ठीक है, अगर मैं पहले कैप्चर कर लूंगा तो आगे के मेथड्स में दिक्कत नहीं होगी, हैंडसेट बार बार कैप्चर करने की दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये आप लोग करके देखना। ठीक है, जिसको